हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर बात करने वाले हैं। ये सॉल्यूशंस होंगे क्लास 9th की, जो आपकी सोशल साइंस है उसकी एक बुक है ज्योग्राफी। तो क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे यहां पर कैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके 4 विकल्प हैं, है ना। क्या दिए गए हैं? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। उनमें से किसी एक को आपको यहां पर चुनना है, किसी एक को आपको यहां पर बताना है। कोई एक विकल्प आप यहां पर चुनेंगे। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। किस राज्य से नहीं गुजरती है, याद रखना है। तो कहां से गुजरती है तो आप बताएंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कहां से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, ये क्या है कि कहां से आपकी गुजरती है वो बता देंगे। तो इतने आपको जब गुजरने वाले पता होंगे तो फिर ना गुजरने वाला तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो ये क्या सबसे पहले क्या देख लेंगे, ये मिजोरम, फिर क्या जाएगा त्रिपुरा, फिर क्या जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से क्या जाएगा राजस्थान, गा से क्या जाएगा गुजरात, मा से क्या जाएगा मध्य प्रदेश, छा से क्या जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से क्या जाएगा झारखंड। तो अब आपको ये बात आ गई, पता चल गई कितने राज्यों से निकलता है। तो आप तुरंत बता देंगे सर मित्र पर गमछा झार 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से निकल रही है ना। 8 राज्यों से ये निकल रही है, ये हमें तुरंत यहां पर पता चल गया। किससे नहीं निकल रही है ये आपको बताने हैं यहां पर, है ना। तो किससे नहीं निकलती, 4 ऑप्शन है। तो अब आप इसमें बताओ, राजस्थान से निकलती है, हमको पता है कि राजस्थान से तो निकलती है, हाँ ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, इसको काट देते हैं। छत्तीसगढ़ से निकलती है, त्रिपुरा से निकलती है नहीं हो। बचा क्या क्या, उड़ीसा इनमें है, नहीं है, उड़ीसा इसमें नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा सही आंसर आपका उड़ीसा, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी की बात की गई है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। ये आपको यहां पर बताया गया है। तो हम कैसे यहां पर बताएं, तो आप देखिए कि पूर्व कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये गोला था, तो इस तरफ वाला पूर्व की बात कर रहे हैं और इस तरफ की बात करते हैं तो ये पश्चिम की बात होती है ना। इस तरफ की बात करते हैं तो ये पश्चिम की बात होती है, और हमारी स्थिति यहां पर कुछ यहां पर है। तो हम भारत के इस तरफ वाले अक्षांश को अगर बताएंगे तो सबसे पूर्व होगा, अगर इस तरफ वाले भारत के अक्षांश को बताएंगे तो सबसे पश्चिम होगा। हमें क्या बताना है, पूर्व के बारे में बताना है। तो ये पूर्व का अक्षांश हमारा क्या होगा, अरुणाचल के आसपास से कहीं से जाता होगा। आपने अक्षांश और देशांतरी विस्तार में हमने पढ़ा था, जब हम अक्षांश विस्तार पढ़ा थे 8 डिग्री 4 मिनट से कुछ, और ऐसे ही हमने देशांतरी विस्तार में बात करी थी। तो आपने कुछ देखा था कि एक जो सबसे पूर्वी देशांतर है जो अरुणाचल से जाता है वो कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? आपको पूछा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए मैं नक्शा ही बना देता हूं। मैंने इतना क्यों बताया, सबसे पहले ने उत्तराखंड की बात करी, तो यहां पर जो राज्य है, ये वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद जो नीचे नीचे ये पूरा राज्य है, यहां पर ये नीचे नीचे जो पूरा राज्य है ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। और इसी के पास में, इसी के पड़ोस में ये लगा है बिहार है, ये सिक्किम है, और ये यहीं पर पश्चिम बंगाल है। तो ये किसको छू रहा है, तो ये अगर ये वाला राज्य देख पाए तो ये नेपाल है, नेपाल के साथ इनकी बाउंड्री टच होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? आपको बताना है कावारत्ती कहां पर है, पौंडीचेरी में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, दमन द्वीप में है। तो कहां पर है? लक्षद्वीप में जगह देखने को मिलेगी जिसको आप कहते हैं कावारत्ती। अगला प्रश्न है कि मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वो कौन सा देश है? तो भारत के साथ सीमा लगने वाले देशों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? है ना, एक ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा हुआ था, बचपन में एमबीए किया। क्या पढ़ा था? बचपन में एमबीए किया। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि ये दो चीजें हैं, मैं का भी कोई योगदान नहीं है और किए का भी कोई योगदान नहीं है, बाकी के बच्चे क्या हैं। तो अब यहां पर आपको पता चल गया था क्या क्या है। तो बचपन का मतलब यहां पर हो गया था, बा का मतलब हो गया था बंगाल या बांग्लादेश, चा का मतलब हो गया था चीन, पा का मतलब हो गया था पाकिस्तान, ना का मतलब हो गया था नेपाल, मा का मतलब हो गया था म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये याद होगा, मैंने आपको, है ना, अफगानिस्तान ये मैंने आपको पहले बता दिए थे, ये आपको सब पता होंगे, है ना। तो ये सीमा बनाने वाले हैं। तो अब इनमें देखना है क्या, भूटान है हमारा, तो ये तो हमारा मित्र हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। बांग्लादेश है हमारा, नेपाल है हमारा, बचा क्या? बचता है तजाकिस्तान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लगाएंगे तजाकिस्तान, जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अब आपको उत्तर संक्षेप में देना है। सबसे पहला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह की नाम आप बताएंगे। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, और दक्षिण में हमारे पड़ोसी द्वीप हैं श्रीलंका और मालदीव, आप इनको पड़ोसी के रूप में देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर कुछ साउथ इंडिया का नक्शा इस तरीके से मैं ले लेता हूं, है ना, तो आपको पता होगा ये वाला जो पानी भरा है इसको कहते हैं अरब सागर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अरब सागर। और यहां पर जो पानी भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। उसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर अरब सागर में यहां पर आपको कुछ डॉट 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 आप देखते होंगे, और ये क्या है? इनको कहते हैं, ये कहलाते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं इनको? ये कहलाते हैं लक्षद्वीप। क्या कहलाएंगे? इनको लक्षद्वीप कहा जाएगा। ठीक। और ऐसे ही आपको बंगाल की खाड़ी में भी कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ बिंदु मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलेंगे। इनको क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये कहलाते हैं अंडमान एंड निकोबार। अब पूछा है कि हमारे दो द्वीपीय देशों के बारे में आपको बताना है, तो यहां पर आपको एक द्वीपीय देश मिल जाएगा जिसको आप किस नाम से जानेंगे? ये हो जाएगा श्रीलंका। और यहां पर आपको यहाँ एक और देश मिल जाएगा, इसको आप कहेंगे मालदीव। तो ये हम आंसर यहां पर लिखेंगे। ये आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी ने इसी प्रकार का आंसर लिखा होगा। अगला प्रश्न है कि उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्र भारत से बड़े हैं, है ना, जो क्षेत्र में भारत से बड़े हैं, वो कौन कौन से देश हैं? तो आपको पता है कि अगर उन देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप रूस देख पाते हैं, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े हैं 6 देश। भारत का नंबर कौन सा हो जाता है? तो भारत 7वें नंबर का देश हो जाता है। अगले प्रश्न पर आए कि हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम आप बताएं। अब भारत के नक्शे को आप अगर इस तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से भारत के नक्शे को अगर आप रखते हैं तो फिर आप बताएंगे, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका एकदम उत्तर, और क्या पूछा है? उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर पूर्वी, है ना, इन्हीं 3 बताने हैं। तो उत्तर पश्चिम में अगर पीछे की तरफ देखें तो इस तरफ क्या मिलेगा आपको? तो उत्तर पश्चिम में आप 2 देश देख पाते हैं। कौन कौन से? वो 2 देश आपको मिलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या क्या मिलेंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 देश देख पाएंगे यहां पर। तो उत्तर पश्चिम में आप देखें पाकिस्तान, उससे लगा हुआ अफगानिस्तान। उत्तरी देश में अगर आप देखें सबसे ऊपर आपको मिलेगा चीन,
और साथ में नेपाल और भूटान। क्या मिलेंगे? चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में यहां वाले इलाके पर मिलेंगे, भारत के एकदम ऊपर। उत्तर पूर्व में क्या मिलेंगे? तो आपको मिलेगा हमारा पूर्वी, उत्तर पूर्व में आपको एक मिलेगा बांग्लादेश और दूसरा मिलेगा म्यांमार। ये हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी हो जाएंगे। तो अब आप क्या बता देंगे? तो हमने लिखा हमारे उत्तर पश्चिम पड़ोसी पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उत्तरी पड़ोसी देश चीन नेपाल और भूटान है, और उत्तर पूर्वी पड़ोसी क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश है। आप चाहे तो देख लें, मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने यहां क्या बात करें। उत्तर पूर्व की अगर बात की जा रही है तो यहां पर अगर बात करें तो ये यहां पर अगर बात करें तो नक्शा कुछ इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, अगर हम इनकी बात करें तो ये हो जाते हैं हमारे क्या? उत्तर पूर्वी, है ना। ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान और ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो दो तो हो गए नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में बात कर रहे हैं तो यहां पर आ गया चाइना, चाइना के साथ आ गया नेपाल और नेपाल के साथ आ गया भूटान। अगर ये नॉर्थ ईस्ट की बात करते तो नॉर्थ ईस्ट में एक देश आ गया, इसको कहते हैं बांग्लादेश, और एक यहां पर आ जाएगा क्या? म्यांमार। एक आ जाएगा क्या? म्यांमार। तो ये क्या हो गए? ये आपके पड़ोसी देशों के बारे में बात की गई है ना। तो ये आपके पड़ोसी देशों के बारे में यहां पर बताया गया है। क्लियर? तो अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना है कि किन किन राज्यों से या किन किन राज्यों के कर्क चिन्ह मिलते हैं या किन किन राज्यों से कर्क रेखा निकलती है ना। दो प्रकार से पूछ सकते हैं, कहां कहां से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा या चिन्ह लिख दें, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बता सकते हैं। तो आपको पता है कहां कहां से निकलती है, तो आप कह सकते हैं इस उत्तर को अगर हम ध्यान न दें, अपने मन से क्या उत्तर लिखेंगे अपन, तो हम लिखेंगे कि कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या लिखेंगे? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है। और आपको मैंने राज्य याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, मित्र पर गमछा झार, आपको याद होगा ये वाली शॉर्ट ट्रिक से। कौन से? आपको याद होगा मित्र पर गमछा झार, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। मित्र मतलब मिजोरम, और है ना, मित्र मतलब क्या हो गया? मिजोरम की बात की जा रही है। मित्र का मतलब क्या हो गया? मिजोरम की बात की जा रही है, त्रिपुरा की बात की जा रही है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना। ये 8 राज्य हैं और 8 के नाम आप यहां पर लिख देंगे। 8 राज्यों से निकलती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, और ये 8 नाम आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप देख लो ये कर्क रेखा जा रही है, कहां कहां से जा रही है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कर्क रेखा सबसे पहले आप देखेंगे ये गुजरात से जा रही है, ये गुजरात राज्य है, यहां से जा रही है सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कि राजस्थान से जा रही है, कट हो रही है, राजस्थान से जा रही है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश से जा रही है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई भी इसकी है। फिर छत्तीसगढ़ से जा रही है, आप देख पा रहे हैं यहां से। फिर झारखंड से जा रही है, फिर पश्चिम बंगाल से जा रही है, फिर पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश आ गया तो वो हमारा देश नहीं है। फिर ये त्रिपुरा से जा रही है, और फिर यहां पर ये मिजोरम से जा रही है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं नंबर भी डले हुए हैं यहां पर, नंबर भी यहां पर डले हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्यों से जा रही है? 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। अब अगला प्रश्न आ गया आपके सामने कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गुजरात के पश्चिमी हिस्से की तुलना में 2 घंटे पहले क्यों होता है ना। जबकि दोनों राज्यों में, है ना, दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय में पहचानती है। स्पष्ट रूप से बताएं, स्पष्ट करें, स्पष्ट रूप से बताएं। तो आप क्या बोलेंगे? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अब ये अंतर क्यों है मैं आपको बता दूं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो गुजरात का जो सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी जो जगह होगी वो क्या होगी? ये होगी 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। अब हमने देखा था, हमने ये जो अक्षांश देशांतर देखी थी, तो हमने ये ग्लोब अगर आप पकड़ेंगे, अक्षांश मतलब क्या हो गई? ये हम देशांतर की 2 प्रकार की लाइनें देखी थी, एक अक्षांश देखी थी और एक देशांतर देखी थी। अक्षांश इस प्रकार की लाइन है और देशांतर इस प्रकार की लाइन है। तो ये खड़ी लाइनों पर बात हो रही है। और पृथ्वी कैसे घूम रही है? कुछ इस तरीके से घूम रही है। कैसे घूम रही है? कुछ इस तरीके से घूम रही है। इस पर घुमाएंगे तो मान लीजिए कि अब अगर ये भारत का नक्शा है और यहां पर सूर्य की किरणें यहां पर पड़ रही हैं, तो बाकी जगह नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे घूमकर, धीरे धीरे जब ये घूम रही है, घूमते 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 बाद में यहां पर आ पाएगी।
बाद में यहां पर आ पाएगी। तो अब यहां से यहां तक चलने में कितनी दूरी लगी, तो यहां से यहां तक चलने में लगभग 30 देशांतर चलने पड़ते हैं, मतलब 30 लैटिट्यूड आपको चलने पड़ते हैं। और हर 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 30 चलने में कितना लगेगा, 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का अंतर है। इसी कारण से यहां पर 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा और यहां पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। दोनों के सूर्योदय में इतना अंतर आपको देखने को मिलता है। यही लिखेंगे। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में अगर देखें तो गुजरात की तुलना में है ना, यहां पर क्या जाएगा, तुलना लिखेंगे। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। फिर दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय पर चमकती हैं। क्यों चमकती हैं, क्योंकि हमने बीच की मानक समय रेखा मान के रखी है। पृथ्वी एक अक्षांश भ्रमण में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश भ्रमण में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। और भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग जो अंतर है वो 30 डिग्री का है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के बीच के समय में कितना अंतर मिलेगा, 2 घंटे का अंतर मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे घूमेगी, कुछ इस तरीके से घूमेगी। तो अब ये 1 डिग्री चलने में, ये वाला 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लेती है। और हमारे में अगर आप देखें इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट अगर आप निकालें, तो 97 डिग्री और कितना 25 मिनट की बात की गई है और 68 डिग्री 7 मिनट की बात की गई है। तो मिनट से मिनट घटा देते हैं, कितने बचेंगे, 15 में से 7 गई 8, तो ये 18 मिनट यहां पर बच गए। और 97 में से 68 घटाएंगे, 17 में से 8 गई 9 और 8 में से 6 गई 2, तो 29 डिग्री 18 मिनट, मतलब लगभग हम क्या बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री की बात आ रही है। और 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, तो ऐसे 30 डिग्री चलने में 120 मिनट लगेगा। इसी कारण से ये अंतराल आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बात है? तो ये आप चाहे तो इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या जीएमटी कहा जाता है। सिंपल फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, जीएमटी कहलाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहलाता है। हमने अपना टाइम मान के रखा है कि हमारा जो टाइम है वो यहां से कितना है, हमारा जो टाइम है वो 82.5 है, 82.5 है। अब पृथ्वी कुछ इस तरीके से घूम रही है, तो पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी यहां पर, फिर यहां के बाद यहां पर, फिर यहां पर। तो हमारे यहां पर इन दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। और हमने मानक समय रेखा बीच की मान के रखी है, इसलिए देश भर में घड़ियां एक ही समय पर चमकती हैं बस, है ना। तो ये अंतर है। अब अगर आप इसकी तुलना यहां से करते हैं, तो यहां की तुलना में हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। तो आप देखते होंगे जब मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो हमारे मोबाइल में लिखा रहता है +5:30 GMT। ऐसा आप जब टाइम सेट करते होंगे तो लिखा होता है 5:30 GMT। क्या है, तो हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, इस कारण से +5:30 GMT लिखा होता है। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्या है, तो आप देखें इसी कारण से घड़ियां क्या है, घड़ियां एक समय, हमने मानक घड़ियां जो ली है इस कारण से वो आ गई है एक ही समय पर। हमारा मानक समय कितना है, 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5, ये पूर्व दिशांतर हमारा मानक समय है। इसलिए दोनों घड़ियां एक समय पर चलती हैं, लेकिन एक्चुअल में समय में अंतर होता है वहां पर। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाने में लाभ हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यहां के महासागर का नाम भी क्या पड़ गया है, हिंद महासागर पड़ जाता है। भारत और विश्व के बीच प्राचीनतम समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। अब ये कैसा आदान प्रदान था, तो इसमें आप देखें उपनिषद जा रहे हैं, उपनिषदों के विचार जा रहे हैं, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां जा रही हैं, साथ ही साथ कुछ चीजें भी आ रही हैं। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों में पहुंची। मसाला, मलमल और व्यापार के अन्य सामान, है ना, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। हम अपने देश के विभिन्न भागों में इनका प्रभाव देख सकते हैं। तो ये यहां पर आप देखें, अगर यहां की बात करें तो आप मैप में देख ही सकते हैं। अगर मैं ये वाला मैप लगा देता हूं यहां पर, तो आप देखें ये हिंद महासागर है, हमारी स्थिति ये है। इस वाले पॉइंट से ये जो पश्चिमी तट है, इससे हम कहां कनेक्ट हो रहे हैं,
तो हम यहाँ के देशों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पूरे सऊदी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पूरे अफ्रीका के देशों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेडागास्कर से कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से निकलकर हम कहाँ चले जा रहे हैं। फिर जब ये शॉर्टेस्ट रास्ता खोज लिया गया तो हम पूरे यूरोप से कनेक्ट हो रहे थे, और इसके माध्यम से हम ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट हो रहे थे। ऐसे ही पूर्वी तट से आप देखें बाकी के देशों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पूरी दुनिया के देशों के साथ कनेक्ट हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, हर वैचारिक तरीके से हमारे संबंध हर देशों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें बात करनी है मानचित्र कौशल के बारे में। ये आपको मानचित्र कौशल के कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम आपको बताने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं, आप क्या नाम यहां पर देंगे। तो आप यहां पर नाम बताएंगे कि यहां पर जो स्थित द्वीप समूह हैं, है ना, पहले प्रश्न का लिख देंगे। तो कौन कौन से हैं, तो अरब सागर में क्या मिलेगा, अरब सागर में आप बता देंगे कि अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार। अब इन दोनों को बताइए कैसे, तो इन दोनों को बताएंगे, इन दोनों को बताने का तरीका ये है कि ये है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में हो गया, और ये है अंडमान निकोबार, ये हो गया बंगाली खाड़ी में। तो बस यहां पर लिख दिया लक्षद्वीप, अरब सागर, और यहां पर लिख दिया अंडमान निकोबार, बंगाली खाड़ी। तो पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना हुआ है। तो ये देश आप देख सकते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, है ना। तो ये इन देशों के साथ मिलकर क्या हो जाता है, इनको इस पर मार्क कर देंगे, जिन देशों के साथ मिलकर हम क्या बने हैं, एक उपमहाद्वीप बन जाते हैं। उपमहाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर म्यांमार, तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश क्या हो जाएंगे, ये भारतीय उपमहाद्वीप बना रहे हैं, इनसे भारतीय उपमहाद्वीप बन जाता है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से निकलती है या कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ना, ये कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा कैसे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, ये 8 राज्यों से होकर निकलती है, इस पर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम, मुख्य भूभाग की कर रहे हैं, तो दक्षिणतम बिंदु ये रहा यहां पर, और इस दक्षिणतम बिंदु को क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, इसको क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। ये आप ऐसे इस पर मार्क कर देंगे। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश आप यहां पर मार्क कर देंगे। अभी आपको मैंने अगर आप बताओ तो आपने नक्शे में सारी चीजें यहां पर सब देखी, उत्तरी अक्षांश ये है, सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट, सबसे पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट। ये हमारे अक्षांश यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप आसानी से यहाँ पर लिख दोगे कि अब क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख देंगे आप। भारत से पूर्वी और पश्चिमी देश का, पश्चिमी जो देशांतर है का रूपांतरण आपको बताना है। भारत से पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का रूपांतरण क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। बस ये आप बता देंगे, ये देशांतर आपको देखने को मिलेंगे। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुजरात। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुजरात, और ये आप यहाँ पर बना देंगे, और यहां पर लिख देंगे भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो ये भारत है, श्रीलंका है, यहां पर एक जल संधि है, और इसको क्या कह देंगे, पाक जल संधि कह देंगे। क्या कह देंगे, पाक जल संधि कह देंगे। तो ये यहां पर अपन लिख देंगे कि ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि यहां पर कह दिया जाएगा, जो भारत श्रीलंका को अलग कर रही है। भारत के सेंटर अनाधिकृत क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप ये बता देंगे कि ये हैं आप, एक तो आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, और दूसरा जाएगा अंडमान निकोबार। ये दोनों के नाम आप यहां पर लिख देंगे। तो ये क्या बताए गए हैं, ये आपके मानचित्र कौशल के आधार पर कुछ प्रश्न बताए गए हैं, जिनको हमें मानचित्र के ऊपर ही करना है।
मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, कि मतलब आपको यहां पर क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, ये सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना। सारे वीडियो कहां देख सकते हैं? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।